हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण का दूसरा दिवस है, जो कि 24 सितंबर से 28 सितंबर तक 2 बजे से 5 बजे तक होगी। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन भी है। तो दोस्तों, आप माता रानी की खूब आराधना करना। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा की महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। दोस्तों, 5 चीजें हैं जो भगवान शंकर के पूजन से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाने से प्राप्त होती हैं। वे कौन सी है दोस्तों? ध्यान से समझना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहली बात, जो भी शिव पे एक लोटा जल अर्पित करता है ना, जो भी उनका बुरा करते हैं या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, भगवान शंकर उनको हमसे दूर कर देता है और अपनी ओर खींचते चला जाता है, जिससे हम भगवान शिव को अपना दिल दे देते हैं और हमें खुशी का अनुभव होने लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की बात पर। दूसरे नंबर पर जो भी शिव को जल चढ़ाता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। उसका व्यापार, दुकान दिनों दिन बढ़ता ही जाता है और वो उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की बात पर। तीसरे नंबर पर जब भी रात्रि के समय हम सोए अच्छी नींद में, तो ऐसा कोई स्वप्न नहीं होता जिसमें भगवान भोलेनाथ हमारे स्वप्न में नहीं आते हो। भले ही हमें कितने भी सपने आए, लेकिन एक स्वप्न शंकर जी का जरूर आता है। और जब भी हमारे स्वप्न में शंकर जी आने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि शिव जी ने एक लोटा जल चढ़ाने से हमारा हाथ पकड़ लिया है। बढ़ते हैं दोस्तों चौथे नंबर की बात पर। चौथे नंबर पर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, भगवत भजन करने वाले के लिए चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली है। शिव पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले के बिना कारण नफरत करने वाले भी बढ़ेंगे और बिना कारण प्यार करने वाले भी बढ़ेंगे। ऐसा क्यों? इसका आखिर कारण क्या है? तब गुरुजी ने कहा कि जब आपकी प्रसिद्धि बढ़ने लगे ना, या आप उन्नति की ओर बढ़ने लगे, आपका गुणगान होने लगे हर जगह, तब हमसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों 5वें नंबर के सूत्र की ओर। 5वें नंबर की बात, जब भी भगवान भोलेनाथ हमारे काम को धीरे धीरे पूर्ण करने लगे 2-4 महीने में, तब समझ जाना शिव जी ने हमारे ऊपर करुणा करना शुरू कर दी है। शिव महापुराण में शिव पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले के ये 5 सूत्र बताए हैं। आज की अगली जानकारी, भगवान भोलेनाथ जिसको जब भी देते हैं तो वे थोड़ा नहीं देते, बहुत ज्यादा देते हैं। आज की अगली जानकारी, गुरुजी से पूछा एक बेटा बेटी ने सवाल कि गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, क्या मैं अपना शरीर त्याग दूं? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, माँ बाप की बात बुरी नहीं होती, माँ बाप हमेशा अच्छा चाहते हैं, उनकी बात को मानना चाहिए। ये मानव का शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। जितना हो सके हिम्मत रखो और शिव पे एक लोटा जल चढ़ाते रहो, इससे आपको पूरा बल और ऊर्जा मिलेगी। अगर आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं तो पूर्ण भरोसे के साथ मेहनत करो, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले पत्र की ओर। मैं सुनीता सतीश कुमार, जज्जर हरियाणा से। गुरुजी, मेरे पति को चौथी स्टेज की कैंसर थी, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। AIMS हॉस्पिटल में वे एडमिट थे। तब मेरी ननंद ने बताया कि भाभी, अगर सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए और उसका जल भाई को पिला दिया जाए तो भैया जरूर ही ठीक होंगे। मैंने अपनी ननंद को बोला कि डॉक्टरों ने जवाब दिया है क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है। तब मेरी ननंद ने कहा, भाभी तुम्हें भरोसा है ना, और भैया को भी भरोसा है, तो भैया जरूर ठीक हो जाएंगे। तब हम कुबरेश्वर धाम आए और वहां से रुद्राक्ष लिया, उसको रोज गलाकर अपने पति को देती और शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करती और पूजा आराधना करती। गुरुदेव, आज मेरे पति पूर्ण रूप से स्वस्थ है और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आज की अगली जानकारी, जो भी ज्यादा उपवास नहीं कर सकते, नवरात्र में कलश भी नहीं रख सकते, ना तप कर सकते और ना ही पूजा आराधना कर सकते, लेकिन शंकर जी ने कृपया करके हम सभी को 5 दिन की शिव महापुराण की कथा दे दी, जिससे शिव शक्ति की आराधना ऐसे ही हो जाए। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी की ओर। जिस पे ज्यादा कर्जा हो गया हो, घबराना नहीं चाहिए। कुबेर भंडारी पे पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि बाबा एक ना एक दिन मेरा कर्जा जरूर चुकवा देंगे। कभी हिम्मत मत हारना और अपनी मेहनत को 4 गुना करना। बीमारी आ गई, हिम्मत मत हारो, ये मत सोचो कि अब तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे,
क्योंकि जब भगवान शंकर को भरोसा था कि मैं विष को पी सकता हूँ, तो तुम भी शिव की तरफ पूर्ण भरोसा रखो। भले ही कैंसर जैसा रोग हो जाए, अगर आपको उस पर पूर्ण भरोसा होगा तो वो भी एक ना एक दिन जरूर ठीक हो सकता है। आज की अगली जानकारी, जिसको किसी ने बोल दिया कि संतान नहीं होगी, गुरुजी बोले कि एक जोड़े की शादी को 50 साल हो गए थे, तब भी बाबा ने उनको संतान का सुख दिया। क्योंकि महादेव अगर दीवार पे भी पीपल का पेड़ उगा सकते हैं, वो भी बिना खाद बीज के, बिना पानी के, तो वो गोदी में लाल भी खिला सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा के दूसरे पत्र की ओर। मेरा नाम संतरा देवी, उम्र 79 साल, पति का नाम रूपचंद यादव, समयपुर बादली से। गुरुजी 19 मार्च 2024 को रेवाड़ी में कथा सुनी। गुरुजी सारे गांव के लोग बोले कि सीहोर वाला महाराज आया है कथा करने, वहां पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। मुझे बहुत हंसी आई गुरुजी, क्योंकि ये बात सुन सुनकर मेरे बाल सफेद हो गए। तब मैंने पंडाल में बैठकर बाबा को कहा कि बाबा मेरे 2 पोते हैं, बड़े पोते को एक लड़का दे दो और छोटे पोते को एक लड़की दे दो तो मैं जानूं। गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा की कि मेरे यहाँ बड़े पोते के यहाँ पोता हुआ और छोटे के यहाँ पोती हुई। गुरुजी मुझे विश्वास नहीं था कि शंकर जी इतना जल्दी दे देंगे। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आज की अगली जानकारी, जो कुबरेश्वर धाम पे आते हैं उनको गुरुजी ने कहा कि जब भी 5 कंकर का पूजन करो, एक कंकर अपने साथ लाओ, एक रुद्राक्ष लेकर आओ, तो इस भरोसे के साथ लेकर आना कि मेरा बाबा मेरा कष्ट जरूर मिटाएगा और 3 महीने में मुझे फिर से कुबरेश्वर धाम पर बुलाएगा। आज की अगली जानकारी, नवरात्रि के व्रत सबसे पहले किसने किए थे? नवरात्रि का व्रत सबसे पहले देवादिदेव महादेव ने सती की याद में नवरात्रि 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आदि शक्ति की याद में किए थे। आज की अगली जानकारी, सबसे ज्यादा नारी को इज्जत देने वाले 33 कोटि देवी देवताओं में सिर्फ देवादिदेव महादेव हैं। जब भी नारी बच्चों को शिक्षा का अध्ययन कराती है तो वो सरस्वती बन जाती है। जब पति कर्जे में पड़ जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, तब एक पत्नी अपने मायके से लाए गए जेवर उतार कर अपने पति को दे देती है कर्जा चुकाने के लिए, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। जब बच्चे भूखे होते हैं, भले ही उसकी तबीयत ठीक ना हो, तो भी एक नारी अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है, तो वो माँ अन्नपूर्णा बन जाती है। जो लोग एक नारी को अपने पैरों की ज्योति समझते हैं ना, तो वो एक बार इस कथा को जरूर सुने और महादेव से सीखे कि एक नारी की अपनी पत्नी की इज्जत कैसे की जाती है। आज की अगली जानकारी, नवरात्रे ऐसे ही पूरे नहीं होते। नवरात्र जोत लगाने से नहीं होते, नवरात्र कलश स्थापित करने से नहीं होते, नवरात्र 9 दिन तक भूखे रहने से नहीं होते। नवरात्र तब लगते हैं जब नारी की इज्जत करना सीख जाओ। आज की अगली जानकारी, जो आजकल रावण का पुतला जलाते हैं ना, वो रिवाज छोड़ दो। पुतला उनका जलाओ जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य करते हैं। आज का टाइम बहुत ही गलत हो गया है। लोग पुतला उनका नहीं जलाते जो गलत कृत्य कर रहे हो, लोग पुतला उनका जलाते हैं जो भगवत भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। लोग पुतला सनातन धर्म का जलाते हैं, लेकिन जो बच्चियों के साथ गलत कृत्य करते हैं ना, उनका पुतला क्यों नहीं जलाते। दोस्तों आज की कथा में बताया है गुरुजी ने एक छोटा सा उपाय। बढ़ते हैं दोस्तों आज की उपाय की ओर। यदि किसी भी अष्टमी के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, अगर आपने एक नियम बना लिया, यदि साल भर में 5 अष्टमी, 7 अष्टमी या फिर 8 अष्टमी का आपने नियम बना लिया, यदि किसी भी अष्टमी के दिन एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे, शिवलिंग से छुआकर अशोक सुंदरी को स्पर्श करा दे, फिर जलाधारी पर समर्पित कर दे। पुष्प का मुख शिव जी की ओर होना चाहिए। अगर जो भी ये उपाय कर दे तो भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। हर हर महादेव दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।